Welcome to part 2 of basic concept and today's topic how to compute income tax. So सबसे पहले उसके लिए आपको देखना है residence status, whether the person is a resident, ordinary resident और non resident. और ordinary resident के केस में सारी इनकम चाहे इंडिया से हो या बाहर की हो सब टैक्सेबल होने वाली है। ओके, अब देखना है कि उसके पास कौन कौन सी इनकम है। क्या उसके पास सैलरी इनकम है, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, क्या उसके पास में कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, क्या उसके पास में कोई सेल किया है उसने कोई कैपिटल एसेट तो कैपिटल गेन की इनकम है, या कोई अदर ही इनकम है जो कि अदर सोर्सेस हेड में जाएगी। तो उस हेड के अंदर ही कुछ खर्चे अलाउड होंगे, कुछ डिडक्शन अलाउड होंगे, कुछ एग्जेम्पशंस अलाउड होंगे। उस पर्टिकुलर हेड के ही रूल उन्हें फॉलो करने हैं और उसके बेसिस पे ही वो फाइनली उस पर्टिकुलर हेड की क्या टैक्सेबल इनकम आ रही है वही कैलकुलेशन वहां पे होगी। तो ये हो गई पर्टिकुलर 5 डिफरेंट हेड की इनकम और कैसे उसकी कैलकुलेशन होने वाली है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसी कोई इनकम है जो उनके अंदर क्लब हो सकती है क्योंकि वो इनकम को उन्होंने जानबूझ के कहीं और डाइवर्ट कर दिया था टू अवॉइड टैक्स फॉर देयर टैक्स कैलकुलेशन। बिकॉज इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा आपके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो ये है क्लबिंग की प्रोविजन। उसके बाद में आता है सेट ऑफ लाइक बिजनेस में 2 बिजनेस आप रन करते हैं, एक बिजनेस में लॉस हुआ दूसरे में प्रॉफिट हुआ तो उसको आप सेटल कर सकते हैं, बट उसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो आपको डिटेल डिस्कशन चैप्टर में ही करना पड़ेगा। अब वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए। फिर ये सब हो गया, इसके बाद में जो आपको फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो आपकी मिलेगी क्रॉस टोटल इनकम। अब आपके पास कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं जिसका आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है, या आप ऐसे बिजनेस रन कर रहे हैं जो कंप्लीटली टैक्स हॉलीडेज पीरियड में है तो आपको वहां पे डिडक्शन का अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। और ये सारे जो डिडक्शन एग्जेम्पशन जो एक्सपेंसेस हम बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम आपको जो ओल्ड टैक्स रिजीम है जो कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम बन गई उसमें ही ये सब बेनिफिट मिलेंगे। न्यू टैक्स रिजीम जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, जो मैं स्पेशली बात कर रही हूँ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए। तो ये जो डिटेल में बात हम जो कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, इन 5 कैटेगरीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो वहां पे उनको अगर बेनिफिट मिल रहा है कि मैक्सिमम जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में कंपैरेटिवली रेट कम है। ओके, उसके बाद में जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में क्या उन्होंने एडवांस टैक्स पे कर लिया है, कुछ एक एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी भी होती है, कुछ क्वार्टरली बेसिस पे आपको वो टैक्स डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट को, और कुछ टीडीएस ऑलरेडी किसी और ने आपके बिहाफ पे टैक्स काट दिया है, ओनली रिमेनिंग पेमेंट ही आपको किया है। क्योंकि एक्सपेंड के बाद में अगर आपकी कुछ फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पे वो टैक्स डिपॉजिट कराना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पे आपको इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझना जरूरी है।